So well, hey guys, namaste, welcome back to my channel और this is कृष्णा क्रंची नकुमत सेलर here. So friends, ये है न्यू बल्क जुहू का, जो कि अगेन है ब्लैक डायमंड का. इस बार डबल पैकेजिंग में मंगवाया है और इस बार की जुहू काफ़ी अलग है. और आई नो वीडियो नहीं आ रही रेगुलरली बिकॉज बिज़ी हूँ. कल भी जो है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में थी. और ये न्यू बल्क है जुहू का, जस्ट मैंने ओपन ही किया है. देखो अभी कटिंग की है. और सी दिस इज़ माय मेहंदी. वैसे जनरली मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ, बट ऐसा पूजा या फेस्टिवल्स कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली लगा लेती हूँ. ठीक है, मुझे इतना कुछ खास आता नहीं है, जैसा भी आता है मैंने लगा लिया. कमेंट करना आप लोग को कैसी लगी है. तो यस, ये जुहू का बल्क है. और इस वाले बल्क में देखो इस तरह के सारे चंक है, छोटे बड़े सभी तरह के. पिंकिश भी आते हैं, छोटे बड़े इस तरह के सभी तरह के चंक हैं. हल्के पिंकिश में हैं, ठीक है, पिंकिश, वाइटिश, ग्रेइश, क्रीमिश, सब मिक्स दिया है इस बार इन्होंने. सब कुछ मिक्स है और अच्छा टेस्ट है. मैंने टेस्ट किया है. देखो लाइट पिंकिश. सो सब तरह के मिक्स चंक हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रम्बल एंड चूरा. बहुत चूरा आया है इस बार. मेरे जितना भी स्टॉक है ना उसमें चूरा बहुत आया है. देखो कितना ज़्यादा अंदर चूरा हुआ है ना. अभी जस्ट बैग खोलते ही इतना सारा ऊपर दिख रहा है. सो नाइस. ये देखो इसमें ज़्यादा चूरा आया है. और इसके जो ये पिंकिश चंक हैं वो इसी में रहेंगे. तो जो जिसको भी चाहिए डेफिनेटली ऑर्डर करना. ये देखो अगेन पिंक, छोटे बड़े सारे चंक हैं. ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है. स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है. कॉलिंग नॉट अलाउड है. और थोड़े से रोस्टेड चंक है इसमें, ज़्यादा वाले, क्योंकि सबको ज़्यादा रोस्टेड वाले ही पसंद आते हैं. तो मैंने थोड़े रोस्टेड वाले भी मंगवाए हैं. लाइट रोस्टेड भी है, ऐसा नहीं है, सब मिक्स है. और ये पिंकिश टाइप है. इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना इस बल्ब को. मैंने खोला है, वाव. बहुत मस्त है. अर्दी एकदम, मतलब न्यूली फ्रेशली रोस्टेड जो क्ले होती है ना, ये एकदम वैसा फील हो रहा है. अच्छी है. ये देखो पूरे लाइट पिंक पिंक सब तरह के चंक हैं, सब इसमें ही रहने वाले हैं. तो न्यू जुहू का बल्क आ गया है. बाकी और भी स्टॉक आया है. ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 दिखाऊंगी. टेस्ट वाइज अच्छी है, क्रंची है, मस्त है, अर्दी है. जिनको लाइट और सॉफ्ट क्रंच में पसंद है ना, वो लोग डेफिनेटली इसको ले सकते हैं. ठीक है, पिंक नकुमट का स्टॉक अलग अवेलेबल है, क्योंकि बीच में पिंक पूरा आउट ऑफ स्टॉक था, बट मैंने कर दिया था बहुत सारा काम. फिर देखो, और ये वाली जुहू स्पेशली नॉन ग्रिटी क्लेज आएगी इसमें. लास्ट टाइम आ रहा था ना, उसमें हल्का सा ग्रिटीनेस हो रहा था. ठीक है, बट ये पूरा नॉन ग्रिटी है. वाइटिश, क्रीमी, सब चंक मिक्स है इसमें सब. तो ये नॉन ग्रिटी में है पूरा. ठीक है, जिनको भी पसंद है डेफिनेटली ले लेना. बहुत यूनिक स्टॉक है, बनवा के लिया हुआ स्टॉक है. नहीं मिलेगा आपको जल्दी ऐसा स्टॉक. ओके, वी हैव नेशनल प्लस इंटरनेशनल बोथ द शिपिंग्स अवेलेबल. एक और न्यू चीज़ दिखा देती हूँ आप लोग को. सो गाइस, ये हैं डबल रोस्टेड बटर रे. ठीक है, ये भी बना के लिया हुआ ही स्टॉक है. देखो, और डबल रोस्टेड की जो क्ले है वो थोड़ी सी अलग है. ये देखो, ये ज़्यादा क्रंची फील होती है. ठीक है, शाइन देखो आप लोग. डबल रोस्टेड बटर ग्रे ये स्टॉक में मेरे पास.
थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था, इसके लिए मैंने इसको भी थोड़ा मंगवा लिया। सेम अपनी बैग तो सेम ही है सबकी, देख लीजिए। और इसमें थोड़े बड़े चंक इन्होंने ट्राई किया इस बार डालने, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ छोटे चंके बड़े दो, बट ज़्यादातर छोटे ही आते हैं। सारे क्लेस के वीडियो भी हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बटर ग्रे में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। नॉर्मल बटर ग्रे है, फाफड़ा बटर ग्रे है, डबल रोस्टेड बटर ग्रे, रेड बटर ग्रे, येलो बटर ग्रे, और कुछ एक यहाँ पे ये देखो, ये जस्ट बैग खोलते ही इस तरह का चंक निकला था जो कि पूरा ग्रिटी है, इसी वजह से मैंने निकाल दिया। और ये एक और क्ले है बटर ग्रे की जो सैंपल में आई है, ये अभी मैंने टेस्ट नहीं की है, मैंने डबल रोस्टेड टेस्ट कर ली है। सो अभी इसका मैं रिव्यू उनको दूंगी, पसंद आएगा तो डेफिनेटली ये भी बाय करूंगी। सो काइंड ऑफ डबल रोस्टेड जैसी ही है, ठीक है, पर ये अलग अलग एक्चुअली क्लेज अलग अलग होती है, फिर उसको अलग अलग रोस्टिंग किया जाता है, इसकी वजह से अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो बल्क है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मंगवाया था वो पूरा अलग था, सेकंड में जो मंगवाया वो पूरा अलग था, और इस बार ये जो तीसरी बार भी मैंने मंगवाया ना, ये भी पूरा अलग ही है। तो हर बार आप लोगों को भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कोई क्ले तो घर पे बना नहीं रहा है, ठीक है। जो भी मतलब हमारे सप्लायर है, मुझे तो ऑर्डर ही देना है, मैं खाली उनको बता देती हूँ ऐसा ऐसा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। जैसा आप लोग का डिमांड आता है, एज पर योर डिमांड, मैं उनसे वैसी क्लेज मंगवाती हूँ, बनवाती हूँ, ठीक है। अगेन एक और बल्ब भी यहाँ पे जुहू का ही रखा है, देख लीजिए। और इसमें ग्रिटी नहीं आएंगे मोस्टली, एक हाथ कुछ आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये नॉन ग्रिटी क्लेज है 100%, ओके, 99% एक्चुअली, सॉरी 100% नहीं, 99%, क्योंकि एक हाथ भी आया तो आप लोग सीधा तलवार लेके गले पे आ जाते हो। आपने तो बोला था, पर ये नहीं समझते हो कि ठीक है बाबा, मैंने बोला था, क्योंकि मुझे वैसी क्लेज मिली है इसलिए मैं बोलती हूँ, पर कैसा है कि सारे चंक तो मैं नहीं चेक कर सकती, टेस्ट कर सकती, है ना। देख लीजिए, तो 19-20 हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी और भी स्टॉक है जो कि मैं आपको बाद में बताती हूँ कल परसों की वीडियो में, और क्या क्या है हमारे पास। और बाकी सारा स्टॉक अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए डेफिनेटली ले सकते हो फटाफट से। इसकी फ्रेगनेंस बहुत मस्त है, एकदम अर्दी, क्रंची भी है, सॉफ्ट भी है, और स्टिकी नहीं है, ओके। और ये चीज़ एक बहुत बेकार हो रही है डे बाय डे, ऐसा कोई ना कोई आ ही जाता है। तो तुम लोगों को अगर ऐसा फील हो रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं पार्सल नहीं ले पाऊँगी, या फिर अभी बिज़ी हूँ तो अभी पार्सल लेना वो हो जाएगा, या अभी अचानक से इमरजेंसी में कहीं निकलना है, इतने दिन में पार्सल आना ही चाहिए, इतने दिन हो गए पार्सल नहीं आया, तो मतलब बहुत अभी 4 दिन बोला, 7 दिन बोला था, पार्सल नहीं आया, ओ माय गॉड, या फिर कुछ भी XYZ रीज़न हो, तो ऐसे टाइम पे ऑर्डर मत दीजिए। आप लोग थोड़ा टाइम लेके फिर ऑर्डर दीजिए, कुछ भी आपका पर्सनल इशू हो, कुछ भी हो, तो ऐसे टाइम पे ऑर्डर मत दीजिए। जो अच्छे कस्टमर है वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, उनको पता होता है उनका टाइमिंग क्या है और क्या मिसमैच होगा क्या नहीं होगा, है ना। लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते हैं, और फिर सारा ब्लेम हमारा ही हो जाता है उसमें, कस्टमर्स की तो कोई गलती ही नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कुरियर में डाला, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। ये बात आप लोग अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं क्लियर कट बोल रही हूँ। हाँ, किसी का बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तो आई एम देयर, लेकिन मैं कोई कुरियर वाली नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी और आप लोग को देने आऊँगी, ठीक है।
एक बात ये उन लोगों के लिए बताना पड़ रहा है ना जो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझना ही नहीं चाहते, एकदम 0% होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, पेशेंस लेवल नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये क्ले का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, कोई बहुत प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है। ठीक है, आप लोग समझिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऐसा समझ के लेना पड़ता है ना। अब मुझे भी ये स्टॉक आने में 15 दिन लग गए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने में 15 डेज लग गए। तो अभी मैं क्या तांडव करने लग जाऊँ अपने सेलर के ऊपर? हाँ, उनके सर पे तांडव करने लग जाऊँ? और ऑर्डर देने के बाद ना, हमारे बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं तो भी हम लोग कैंसिल नहीं करवा सकते। तो आप लोग कैसे, मतलब क्या सोच के करते हो? और किसी ने अगर नहीं कैंसिल किया तो उसके पीछे लग जाओ हाथ पैर धो के, ये उसूल है। और उसको फिर कुछ भी उल्टा से उल्टा बोल दो। मैं हर एक कास्ट की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ना सच में बहुत बहुत अलग है, बहुत अलग, बहुत। मैंने ऐसे लोग कभी लाइफ में नहीं देखे जितना मैंने क्ले के बिजनेस में आके देखा है। मुंबई वाले लोग हैं ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, जो भी मेरे मुंबई के कस्टमर है ना, एक नंबर। सब जगह के कस्टमर अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोल रही, सभी कास्ट के लोग बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट है सबके लिए। लेकिन मुंबई वाले जो लोग होते हैं ना कस्टमर्स, कोई भी कास्ट का हो, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली होती है। उनको पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, खिचपिच नहीं होती है। लेकिन कुछ जगह के कस्टमर ऐसे हैं ना, बहुत किचपिच करते हैं, बहुत अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, हमारा भी करते हैं। मुंबई वालों की खासियत ये ना, ईमानदार होते हैं, दूसरी बात हार्ड वर्किंग, मेहनती होते हैं, इसलिए उनको पता होता है सामने वाला की मेहनत क्या है, सामने वाले का क्या है, क्या नहीं है ना। बोलो मेरे मुंबई कर वाले लोग सारे अच्छे, ऐसा नहीं है। मेरे एक है सऊदी अरब के कस्टमर, मरियम मैम, बहुत बहुत अच्छे, इंटरनेशनल उनके पार्सल्स जाते, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने अच्छे, मतलब दिल से रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों को। एक कमेंट करते हैं मैम, रशेल है शायद, मैं इनका नाम बेचारे का हर बार गलत लेती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इतने प्यारे प्यारे और हॉनेस्ट कमेंट्स, पता चल जाता है। ठीक है, तो मरियम मैम भी इवन कमेंट करते हैं। तो इससे क्या है ना, कोई भी कास्ट हो, देखो इसमें कास्ट का लेना देना नहीं है, एक ह्यूमैनिटी की बात है। एक आप इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उसके पास कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वो 2 दिन में पार्सल डाल दे या 2-3 दिन में सब कुछ उसी का है, ऐसे नहीं है ना मैम। तो जिनको भी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है, जिन भी लेडीज़ को, वो एकदम इमरजेंसी में बिल्कुल भी ऑर्डर ना दें। ऑर्डर दिया है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 7 दिनों का टाइम लिमिट होता है, जैसा जिसका लोकेशन है। कभी कभी एकदम अंदर दूर दूर तक गांव खेड़े के पार्सल आते हैं, और जिसका जहां सर्विसेबल नहीं है वो इंडियन पोस्ट से ही जाने वाला है। ठीक है, प्राइवेट में हमारे यहाँ कैसा है ना, अगर किसी एक जगह ने मना किया ना, तो अब मैं 10 जगह भी चली जाऊँगी ना, सेम ही सिचुएशन, सेम ही इशू आता है। लेकिन कुछ कस्टमर को कुछ इशू नहीं होता यार, उन लोगों को क्ले से मतलब है, पार्सल से मतलब है, मगजमारी नहीं करते। और कुछ कस्टमर ना इतना मगजमारी करते हैं ना, इतना ज़्यादा ना, कुछ नहीं, 1-2 गिने चुने, मेरे 1000+ कस्टमर तो कब के हो चुके हैं। उसमें से अब तक मेरे पास 3 या 4 ऐसे बस लोग आए, इसके अलावा टचवुड इतने सब अच्छे लोग मिले, सब अच्छे लोग, सब एकदम मस्त लोग मिले। फेस्टिवल चल रहे हैं, अभी मैं कितना बिजी हूँ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पर बिजनेस लेके बैठी हूँ तो इस पर टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं देती भी हूँ, रिप्लाई भी दे देती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। और जिसका जो ऑर्डर्स रहता है वो भी ले रही हूँ, पार्सल्स भी जा रहे। हाँ, आज के पार्सल्स नहीं जाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन में जा रहे, बट पार्सल जा रहे, काम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा 10 दिन की बात है, 11 दिन की बात है, एवरीडे तो ऐसा नहीं हो रहा था ना। तो ये बस अपनी अपनी समझदारी की बात होती है। और आप कैसे हो ना, आप जो भी हरकत करते हो ना, इससे आप दिखाते हो आप कैसे हो। ठीक है, सामने वाले को आप बै 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 कर रहे हो, लेकिन आप अपना दिखा रहे हो, सामने वाले का नहीं दिखा रहे हो, ये बात है। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करिए। और देखो, कुरियर रिसिप्ट देने के बाद मेरा काम होता है ख़त्म। बहुत इशू आ गया भाई, पार्सल ही नहीं मिला, टच वुड आज तक एक कस्टमर ऐसा नहीं हुआ जिसको पार्सल नहीं मिला है, सभी को पार्सल मिल जाते बाबा। किसी के पैसे लेके फ्रॉड स्कैम इधर कुछ ऐसा नहीं होता है।
और ये इतना बड़ा चैनल है, मैं इवन जो कस्टमर फ़ोटो मांगते ना, फ़ोटो, उस फोटोज़ पे भी हमारे नाम का ही फ़ोटो जाता है। तो भी लोग अंधे हैं कि उनको दिखता नहीं है कि ये कृषा क्रंची नाकुमट सेलर का फ़ोटो आया है तो ये कोई और चैनल होगी या कुछ होगा। बट ठीक है, मुझे बोलना नहीं है, जाने दो, इग्नोर करते हैं। अभी मेरे फेस्टिवल चल रहे हैं, मेरे को ये मत्था पच्ची लोगों को के साथ करना पसंद ही नहीं है। मैं कट ऑफ करना ही मैं बिलीव रखती हूँ। हाँ, लेकिन ठीक है, कर लेने दो, जिसको जो अच्छा लगता है कर लेने दो। तो अगर आप लोग इधर उधर कंप्लेन करने वाले लोग हो, चुगली, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, 100 में से 1% लोग हैं। कंप्लेन करने वाले लोग हो, चुगली करने वाले लोग हो, इधर उधर बात करने वाले लोग हो, या आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, आपको मैं नहीं पसंद हूँ, या आपको बकवास लगता है मेरा चैनल, या जो भी आपको बुरा फील हो जाता है, मत दो ऑर्डर, मत देखो मेरा चैनल, मत आओ मेरे चैनल पे देखने, मेरे को वॉच करने या मेरे को कुछ भी करने। ठीक है, सिंपल क्लियर। अपने काम से मतलब नहीं रखना है, दूसरों के काम में बराबर से घुस जाना है और अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के सर पे मन देनी है। ऐसे भी लोग होते हैं और ये बिज़नेस करने के बाद ही मुझे पता चला है। क्योंकि देखो, मैं सबसे मेन बात ना, झूठ नहीं बोलती जल्दी, तो मेरे को किसी और का झूठ बर्दाश्त भी नहीं होता है। इतना मतलब बात घुमाती है कुछ लेडीज़ लोग, उनको लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है, पर मुझे वो लेवल पे जाना नहीं होता है, इसलिए मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। और आप वहाँ पे अपना लेवल दिखाते हो तो दिखाओ। और बाकी तो कुछ नहीं। तो अगर आप लोगों की भी ऐसा कुछ है, किसी के मन में कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसको ऐसा कुछ है, दूर रहो भाई, मत लो ऑर्डर, मत दो ऑर्डर, मत आओ चैनल पे वॉच करने, मत देखो। ठीक है, सही बात है ना। अपना टाइम एनर्जी तो वेस्ट करोगे, साथ में मेरा एनर्जी टाइम भी वेस्ट करोगे, ये अच्छी बात होती है क्या? और जबकि बता के रखा हुआ है, पिछले 3 वीडियो से मैं बता रही हूँ, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बट स्टिल नहीं करना है, नहीं समझना है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप मैंने काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी होगी। और पार्सल्स ट्रैकिंग देने के बाद मिल ही जाएंगे, अभी फेस्टिवल्स हैं इसलिए आगे पीछे हो रहा है, प्लीज़ समझिए प्लीज़। जितने लोगों की क्वेरी आती है, अभी 7 दिन हो गए नहीं मिला, अभी 7 दिन हो गए नहीं मिला, अभी 7 दिन, ऐसा नहीं होता है। तो ये जिसने इसके पिंक है ना, ये थोड़े अलग पिंक है, बाकी जो मैंने चुन के निकाले वो अलग पिंक है। तो किसी को जुहू वाले पिंक भी चाहिए होगा अलग से तो वो भी बता देना। ठीक है, बैक इन स्टॉक हो चुका है सब कुछ, तो ये मैं अलग से फिर अलग दे दूँगी। और बाकी जो इसमें है एक्स्ट्रा सब इसमें रहने वाला है, मैं नहीं निकालूंगी। तो फटाफट से ऑर्डर दे दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।